हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज मैं कुछ नया टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और जिनको भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि नोट्स बनाने में, स्टार्टिंग करने में, देखो अभी टाइम तो बहुत जल्दी से निकलता जा रहा है। जितना हो सके मैं ये कहूँगी, सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट द टाइम, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कब हमारे हाथ से चली जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। जो करना चाहते हैं उसको स्टार्ट कर दो। अभी भी टाइम है। अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो शायद है आप जो चाहते हैं वो उसे पूरा कर लें, लेकिन आगे चल के इतना आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप कर सको। तो अभी मैं बना रही हूँ ज्योग्राफी के नोट्स, और ये है 10th क्लास की एनसीईआरटी। तो आज मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी। देखो ये नहीं है कि आपने जो 8 क्लास में या 7 क्लास में नोट्स बनाए हैं और वही टॉपिक आपको, अगर वही टॉपिक 10th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाए तो उसको नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर 10th क्लास की एनसीईआरटी में वही टॉपिक दिए हुए हैं। संसाधन वगैरह के बारे में, मानव संसाधन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको वही लिखना है जो आपने नहीं लिखा है और जो आपको मतलब पिछली एनसीईआरटी में नहीं मिला वैसा टॉपिक। तो वनस्पति के बारे में भी दिया हुआ है, कृषि के बारे में भी दिया हुआ है, जो हमने 8 क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था और उसके नोट्स भी बनाए थे। तो ये नहीं है जो आपने पहले लिख लिया उसको बाद में भी लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉपिक वही होते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना पड़ेगा। ये नहीं है कि सारी चीज़ें आप लिखते चले जाएंगे। अभी आप पूरी कॉपी भर लो और फिर अपनी तरफ से भी तो आप एक्सप्लेन करोगे ना। ये थोड़ी है कि मतलब इधर से भी लिख लिया उधर से भी लिख लिया, इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर एक बार आपने कृषि के बारे में लिख लिया है तो दोबारा आगे चल के अगर 10th क्लास में या 11th क्लास में कुछ भी ऐसा टॉपिक मिले तो उसको नोट डाउन मत करो। अगर हाँ ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा डिफरेंट है, कुछ अलग से दिया हुआ है इसमें कॉन्सेप्ट, तो उसको नोट डाउन कर लो। तो यही होता है नोट्स बनाने का सही तरीका। मैं यही कहती हूँ कि आप 1-2 बार रीड कर लें अच्छे से। 1-2 बार तो बहुत कम है, आप 5-6 बार रीड करें, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है इसमें नोट्स बनाना। आज मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी। और फ्रेंड्स, मेरे नोट्स तो बन चुके हैं और अब मैं कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री रीडिंग। तो इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हुए हैं, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं, वो भी आज मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी। तो उसके बाद मैंने रीडिंग करने के बाद मैंने अपने नोट्स बनाए करंट अफेयर के। तो मेरा डेली का करंट अफेयर तो दृष्टि पीछे की जो मतलब चैनल पे आती है ये, तो यहाँ से मैं अपना कवर करती हूँ। और हफ्ते का मैं अनअकैडमी से कवर करती हूँ, तो इसमें मेरा कवर हो जाता है। और उसके बाद भी अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे कुछ और भी मैगज़ीन वगैरह पढ़ना है तो मैं दिवाली के बाद स्टार्ट कर दूँगी। दिवाली के बाद थोड़ा मुझे हल्का भी फील होगा, क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा मतलब लोड नहीं रहेगा सर पर। मैं फिर से ये कहूँगी फ्रेंड्स, देखो आप किसी भी चीज़ की ना टेंशन मत लिया करो। आप अगर बहुत ज़्यादा
ये फ़ील करते हो ना कि मेरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, तो सोचने से कौन सा कवर हो जाएगा। जितना टाइम हम अपने सोचने में निकालेंगे ना, उतना हम करेंगे, लिखाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे, कुछ नया टॉपिक सीखेंगे जो आपको नहीं आता है, जैसे कि बजट वगैरह के बारे में भी नहीं आता है आपको। तो ये सारी चीज़ों को सीखने में अपना टाइम निकाला करो, निकालने के लिए। और अगर आप फालतू का लोड लेके चलोगे ना, तो आपका सिलेबस भी कवर नहीं होगा और आप बीमार भी पड़ जाओगे। और यूपीएससी का प्री का एग्ज़ाम इतनी नज़दीक आ जाएगा ना, फिर आपको ये रियलाइज़ होगा इतना सोचने में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, इससे अच्छा तो मैं पढ़ लेता तो क्या हो जाता। आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ का 1 साल बर्बाद हो? कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए अच्छे से तैयारी करो, इस तरीके से तैयारी करो कि 1 साल में ही आपका सारा कुछ कवर हो जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्वालिफाई भी हो जाए। आप बस ये सोच के चलो कि आपके पास 1 ही साल बचा हुआ है, आप एक ही बार एग्ज़ाम दोगे। अगर आप ये बात को माइंड में लेके चलोगे ना, तो आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होगा और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अगर उनके घर में बहुत सारा पैसा है या उनके घर में सारे लोग सेटल हैं तो उनकी लाइफ बहुत अच्छे से कटेगी। देखो, ज़िंदगी में दूसरों के भरोसे तो ज़िंदगियाँ सिर्फ काटे जाते हैं। ज़िंदगी जीने का मज़ा तो जब होता है जब हम खुद के पैरों पे खड़े हो जाएं, जब हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाए। अगर आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करके जीना चाहते हो ना, तो अभी मेहनत कर लो, आगे चल के आप इंजॉय करोगे। लेकिन अगर अभी आप इंजॉय करने में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो ये ज़िंदगी एक बोझ की तरीके से रह जाएगी कि हाँ, हम दूसरों के भरोसे हैं। अगर सामने वाला इंसान हमें सपोर्ट कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा है, कल को अगर उस इंसान ने आपको सपोर्ट करना बंद कर दिया ना, तो आपके पास तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा कि आप कुछ कर लो। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, अपनी पढ़ाई की है अच्छे से, तो आराम से आप तैयारी करो, माइंड को शांत करके तैयारी करो। आप ज़्यादा प्रेशर मत लो कि हाँ, अब मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा। फेलियर का जो डर होता है ना, उसे तो निकाल के फेंक दो। क्योंकि फेलियर को लेके अगर आप माइंड में पढ़ाई कर रहे हो ना कि फेलियर का डर है, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप शांत माइंड से पढ़ाई करो, आप फेलियर का डर बिल्कुल माइंड से निकाल दो। आप ये सोचो कि आप कर सकते हो ये, क्योंकि लाइफ में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो इंसान नहीं कर सकता है। ना करने की बस की बात उन्हीं की होती है जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, जिन्हें मेहनत करने से बहुत डर लगता है। तो अभी मैं रीड कर रही हूँ ज्योग्राफी की 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, क्योंकि कल मुझे इसके नोट्स बनाने हैं। तो मैंने सोचा एक बार इसको रीड और अच्छे से कर लूँ ताकि नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।